फूजियान मजमूई तौर पर चीन का तीसरा और पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयर लॉन्च सिस्टम रखने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। और टेक्निकली बात की जाए तो देखा जाए तो ये पहले दो चाइनीज कैरियर्स लियाओनिंग और शाओनिंग से वाज़े तौर पर आगे की चीज है, या कम से कम आप इसे सादा अल्फाज के अंदर नेक्स्ट जनरेशन कह सकते हैं। फूजियान का मकसद पीएलए नेवी को तवील फासले पर पावर प्रोजेक्शन, खतरात की रोकथाम और समुद्री निगरानी के लिए भरपूर मदद फराहम करना है। खासतौर पर ताइवान, साउथ चाइना सी और मजमूई तौर पर इंडो पैसिफिक रीजन की बात की जाए तो फूजियान की अहमियत दो चंद हो जाती है। अब तक के अंदाजों के मुताबिक फूजियान का मजमूई तौर पर डिस्प्लेसमेंट 80,000 टन के इर्द गिर्द है। इसे एशिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज समझा जा रहा है और नॉन अमेरिकन कैरियर्स में ये साइज के लिहाज से नुमाया है, यानी अमेरिका के सिवा दीगर जिस भी मुल्क के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं उसमें फूजियान सबसे बड़ा है। फूजियान की सबसे खास बात इस पर नस्ब एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम किसी भी कैरियर को ज्यादा भारी और जदीद तैयारे लॉन्च करने की सहूलत फराहम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम की मदद से फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट्स को सेफली लॉन्च किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम स्की जंप से बेहतर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। फूजियान रिवायती डीजल या गैस या कन्वेंशनल 4 ब्लॉक प्रोपल्शन रखता है और ये न्यूक्लियर नहीं है, यही इसका बज़ाहिर एक ड्रॉबैक है। और इसका मतलब यह है कि इसे ईंधन बनने या लॉजिस्टिक सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होगी, जबकि इसके मुकाबले में आने वाले अमेरिकन कैरियर्स न्यूक्लियर प्रोपल्शन के हामी होने के नाते थ्योरेटिकली समुद्र में एक गैर मुय्यना मुद्दत तक कयाम कर सकते हैं। आर्मामेंट और सेंसर्स की बात की जाए तो कोई भी कैरियर खुद बमुश्किल ही बराह रास्त मिसाइल्स या दीगर वेपन से लैस किया जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के दिफा के लिए एक मुकम्मल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मौजूद होता है, जो अपने दिफाई सिस्टम्स, रडार्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जंगी आलात और दीगर वेपन्स की मदद से एयरक्राफ्ट कैरियर का दिफा करता है। तो यही कुछ फूजियान के साथ भी है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की बात हम बाद में करेंगे। इससे पहले अगर इस पर देखा जाए कि तैयारे कौन कौन से मौजूद हैं तो इसमें डेफिनेटली J-15 और J-35 नुमाया है। J-35 तो आप सब जानते हैं कि चीन का दूसरा 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो कि खास तौर पर फूजियान या कैरियर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा इसके ऊपर KJ-600 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम रखने वाला तैयारा या ड्रोन्स भी मौजूद होंगे। KJ-600 AEW तैयारे अमेरिकन E-2 तर्ज के काउंटर पार्ट्स की तरह काम करेंगे। इसके अलावा इस पर अटैक और बमबारी करने वाले तैयारे और असिस्ट एयरक्राफ्ट भी मौजूद होंगे, जो कि बुनियादी तौर पर रिकॉनेसेंस या इंटीग्रेटेड एयर टू सरफेस वेपन से लैस होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम की मदद से ज्यादा भारी तैयारे भी लॉन्च किए जा सकेंगे। फूजियान के समुद्री ट्रायल्स के दौरान J-35, J-15T और KJ-600 वगैरह कामयाबी से लॉन्च किए जा चुके हैं। कैरियर बेस्ड लड़ाका तैयारों पर आमतौर पर एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू सरफेस बॉम्ब्स, क्रूज मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स नस्ब होते हैं, और यही सब कुछ हमें फूजियान में भी देखने को मिलेगा। फूजियान भी नेटवर्क सेंट्रिक सेंसर से लैस होगा, जो कि इसे अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ बेहतरीन अंदाज के अंदर इंटीग्रेट करेंगे और ये खुद मुख्तार अंदाज के अंदर समुद्री जंग लड़ने की सलाहियत से मुकम्मल तौर पर लैस होगा। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की बात की जाए तो फूजियान के साथ एक अंदाजे के मुताबिक 1 या 2 टाइप O-55 हैवी डिस्ट्रॉयर्स मौजूद होंगे, जो कि एडवांस्ड जंगी सलाहियत रखने वाले क्रूजर्स हैं। इसके साथ साथ 2 या 4 टाइप O-5D डिस्ट्रॉयर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा टाइप O-71 एम्फीबियस सपोर्टिंग लैंडशिप भी मौजूद हो सकता है। इसके साथ ही इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के अंदर चीन अपनी कन्वेंशनल या न्यूक्लियर सबमरीन्स भी शामिल कर सकता है, जो कि आमतौर पर एंटी सरफेस वॉर के लिए दरकार होती हैं। लॉजिस्टिक्स या रिप्लेनिशमेंट टैंकर्स की बात की जाए तो वो भी यकीनी तौर पर इस स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा होंगे, ताकि कैरियर को समुद्र में दौरान जंग या दौरान कार ईंधन और साजो सामान हासिल हो सके। ये सिस्टम मजमूई तौर पर फूजियान को एयर, सी और इंटरनल डिफेंस की लेयर्स प्रोवाइड करेगा। फूजियान के जरिए यकीनी तौर पर चीनी बहरिया एक पावर प्रोजेक्शन कर रही है और अपनी दूर दराज ऑपरेशंस की सलाहियत को पूरी दुनिया के सामने पेश करती दिखाई दे रही है। फूजियान चीन को सेकंड आइलैंड चेन तक अपना असर रसूख बढ़ाने में मदद दे सकता है, जहां इस वक्त अमेरिकन और उसके इत्तेहादी बैठे हैं। ये अमेरिकी मुदाखलत को रोकने या मौखर करने की सलाहियत को भी बढ़ाता है, और सबसे अहम बात ये ताइवान पर दबाव डालने का एक बेहतरीन जरिया है। एक मोबाइल फ्लाइंग एयर बेस होने के नाते ताइवान फूजियान के गिर्द फिजाई निगरानी और मशकों के जरिए दबाव बढ़ाने का एक अहम तरीन टूल है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कभी चीन ने ताइवान का समुद्री मुहासरा किया तो उसमें फूजियान अहम तरीन किरदार
किरदार अदा करेगा और इसके साथ साथ इलाकाई डोमिनेंस और समुद्री रास्तों को महफूज बनाने के लिए भी फूजियान का एक अहम तरीन रोल होगा। इंडो पैसिफिक रीजन की बात की जाए तो खित्ते में ताकत के तवाज़ुन की तब्दीली के हवाले से भी देखा जाए तो एक और जदीद तरीन कैरियर के इलाके में मौजूदगी अमेरिकन और उसके तहादी नेवल ऑपरेशंस के लिए चैलेंजेस का बाइस बन सकती है। लेकिन इस वक्त अमेरिकन न्यूक्लियर कैरियर फ्लीट बैरूनी अड्डे और उसके साथ साथ उसके इत्तेहादी चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखते हैं। मुख्तसरन बात की जाए तो फूजियान चीन की बहरी सलाहियतों में एक बहुत बड़ा कदम है। जदीद लॉन्च टेक्नोलॉजी और बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट यानी कि जहाज का साइज बहुत ज्यादा होना और उसके साथ साथ उसके ऊपर स्टेल्थ तैयारों की मौजूदगी इसे खित्ते में एक बहुत अहम हैसियत अता करती है। ये कैरियर चीन को इंडो पैसिफिक में ज्यादा दूर तक अपना असर रसूख ले जाने के लिए मदद फराहम करेगा और वंस अगेन ताइवान और साउथ चाइना सी के मंजरनामों पर इसका बहुत गहरा असर होने वाला है। फूजियान मुकम्मल तौर पर जंग के लिए कब तैयार होगा और मुस्तकिल ऑपरेशनल सलाहियत हासिल करने में कितने वक्ती या टेक्निकल चैलेंजेस सामने आएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फूजियान के साथ साथ चीनी बहरिया की तारीख को भी देखा जाए तो चीनियों के बारे में कहा जाता है कि वो सोचने में बहुत ज्यादा वक्त लगाते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में बहुत कम वक्त लगाते हैं। तो इस हवाले से तवक्को की जा सकती है कि फूजियान जल्द ही अपनी कंप्लीट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को एक्टिव करने में कामयाब हो जाएगा।